गौतम बुद्ध और गरीब आदमी की कहानी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव में आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव आए हैं। लोग बुद्ध को देखने आने लगे। गौतम बुद्ध और गरीब आदमी की कहानी, वे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उन्हें उनकी समस्याओं के सभी समाधान दे रहे थे। इस बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवनयापन करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। उसने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए सर्वशक्तिमान है। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता है और अपनी गरीबी के लिए सर्वशक्तिमान को हर समय दोषी ठहराता रहता है। वह हमेशा भगवान को कोसता और गाली देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमें भी गाली देना शुरू कर देता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आओ। एक ग्रामीण ने कहा, तथागत, वह व्यक्ति बहुत कठोर है। वह आपको गाली भी दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ लाओ। उससे कहो कि भगवान बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गांव वाले उसे पहले लाने गए। उस व्यक्ति ने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, बुद्ध पाखंडी हैं, वे सभी नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वह बुद्ध के पास जाने पर सहमत हुए। वह व्यक्ति बुद्ध को देखता रहा और कहा, आपने मुझे यह क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान को गाली न दूं? उन्होंने मुझे दिया है, वह मुझे गाली क्यों न दें? उसने मुझे यह बेकार शरीर दिया, लेकिन शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता है। सर्वशक्तिमान ने क्यों नहीं दिया मुझे पैसे? मैं इस बेकार शरीर के साथ क्या करना चाहिए? अगर आप मेरी पैसे की समस्या को हल कर सकते हैं तो यह ठीक है, अन्यथा अपनी बोरी पैक करें और इस गांव से बाहर निकलें। मुझे पता है कि सभी भिक्षु नकली हैं। विश्वास, इच्छा, स्पष्टता। यदि आप अपने दर्शकों को आप पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिस भविष्य की आपने उन्हें कल्पना करने में मदद की है, उसकी इच्छा जगा सकते हैं और उनके अगले कदम के बारे में पूर्ण स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं, तो आप प्रेरक भाषण देने के अपने रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे, जो दूसरों को प्रभावित करके। संसार में हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ खामियां तो कुछ अच्छाई होती है। सुखी और सुकून का जीवन चाहिए तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लें, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रिश्तों में प्रेम बना रहे, इसके लिए आपसी तालमेल और समझ बहुत जरूरी है।